बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 17 फरवरी 2026 का दिन है। बारिशों का सिलसिला रात गए मुख्तलिफ़ इलाकों में दाखिल हुआ था और मुख्तलिफ़ इलाकों में उसने बारिश बरसाई है। ज़्यादातर उसका महवर मरकज़ बलूचिस्तान था, सिंध के कुछ इलाकों में भी था, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के भी चंद मकामात पर बारिश हुई है और मौसम अबरआलूद रहा। अब क्या सूरत हाल रहेगी दरियाओं की, डैम्स की, मौसम की और सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से भी मैं अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। 22 फरवरी तक बिल्कुल मौसम खुश्क है, आइडियल है, सर्द है और मुल्क भर में मौसम खुश्क है। रात गए जो मुख्तलिफ़ इलाकों में तेज़ हवा चली है और कुछ बादलों की डेवलपमेंट थी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। अब जो है 9-10 बजे के करीब मुल्तान से भी कूच कर जाएगी और बाकी कुछ वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में बिखरे से बादल रहेंगे। मौसम अबरआलूद रहेगा, लेकिन वो भी दिन चढ़ने के बाद ऐसा ऐसा वो भी ख़त्म हो जाएगा और 2-3 बजे के करीब जनूबी पंजाब, रहीम यार ख़ां और सिंध की बाउंड्री पर एक डेवलपमेंट है रहीम यार ख़ां, लियाकतपुर वगैरह में, जो कि 2-3 बजे बारिश बरसाएगी और 2-3 बजे तक दीगर इलाकों से ये मौसम कूच कर जाएगा और ये सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक महदूद रह जाएगा या सिंध के कुछ इलाकों में उसकी डेवलपमेंट रहेगी। यानी जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और तेज़ हवा चलती रहेगी और बड़े पैमाने पर कोई आंधी या तूफ़ान या झक्खड़ नहीं है, अलबत्ता तेज़ हवा चल रही है। तो ये सूरत हाल है और 22 फरवरी तक बिल्कुल मौसम खुश्क रहेगा। अच्छा, एक मौसमियाती मॉडल ने अच्छी खबर सुनाई है कि फरवरी के जो बकिया दिन रहते हैं और मार्च का पूरा महीना मतलब मामूली सी बारिशें हैं। पहले तो हमें ये बताया गया था पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, एग्रोमेट की तरफ से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में उन्होंने कहा था मामूल से कहीं ज़्यादा बारिशें हैं। लेकिन अब एक मौसमियाती मॉडल बता रहा है कि फरवरी के जो बकिया 8 दिन रहते हैं, 6-7 दिन रहते हैं, यानी 6-7 दिन तो नहीं, मतलब आज 17 तारीख है तो 11 दिन रहते हैं और आगे चलकर जो मार्च का महीना है इसमें भी मामूल से कम बारिशें हैं या मामूल के मुताबिक हैं, कोई ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं। और 2-3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, मामूल से ज़्यादा हो सकता है। तो ये अपडेट थी। अब दरियाओं का डाटा ये है कि दरिया जेहलम में पानी है। दोस्त अब कॉल्स करते हैं क्योंकि 31,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है रसूल बराज से कल का डाटा। अच्छा, ये होता है कि डाटा जो मैं आपको बताता होता हूँ वो रात गए का होता है। जब डाटा अपडेट तकरीबन 10, 11, 12 बजे के करीब नया डाटा अपडेट होता है तो इसके मुताबिक जो सबका डाटा उसके मुताबिक 31,000 क्यूसेक है। इससे कबल जो है वो 23,000 क्यूसेक था। तो ये आगे त्रिमू बराज की तरफ आ रहा है। त्रिमू बराज से भी 22,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो ये थोड़ा बहुत पानी है जो आगे कश्तियों वाला पुलिया उसको ख़राब करता है। तो कुल मिलाकर दरिया अभी नॉर्मल हैं। डैम्स लेवल भी बता देता हूँ। अब मंगला डैम का जो लेवल है वो 1190 फीट तक आ चुका है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है और डेड लेवल 1050 फीट है। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1483 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1550 है और डेड लेवल इसका 1402 फीट है। और इसके अलावा जो नहरें हैं तौसा बराज से निकलने वाली, सिर्फ डीची खान कैनाल में पानी छोड़ा जा रहा है। कल का डाटा जो 16 फरवरी का उसके मुताबिक टीपी लिंक कैनाल बदस्तूर बंद है और मुजफ्फरगढ़ कैनाल भी बंद है और थल कैनाल जो कालाबाग से निकलती है वो भी बंद है। चश्मा जेलम लिंक कैनाल भी बंद है और CRBC भी बदस्तूर बंद है। अब दरियाओं का डाटा और आखिर में सैलाब मुतासरीन के हवाले से खबर। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 है, सुलेमान की पर 1658, इस्लाम पर 500 क्यूसेक, रावी में जसर पर 1009, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर भी 0, दरिया चनाब में मराला पर 4140 क्यूसेक, खान की पर 1670, कादराबाद पर 0, त्रिमू बराज पर 22,484 क्यूसेक। ये सारा आप समझ लें चनाब का पानी है। लेकिन एक बात, ये इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो ये अपना जेहलम का पानी है, ये 22,484 क्यूसेक, ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कल कादराबाद से भी 12-13 हज़ार क्यूसेक डाउन स्ट्रीम था जो चिनियोट ब्रिज से होता हुआ वो भी त्रिमू पर पहुंचेगा। और इधर रावी का जेहलम का जो है वो 31,000 रसूल बराज पर है। कल तो उसका ला महला वो भी जो है त्रिमू बराज पर पहुंचेगा और इधर कादराबाद से 12,000 छोड़ा गया था। तो त्रिमू बराज का जो डाउन स्ट्रीम है वो तकरीबन 30,000 क्यूसेक तक भी जा सकता है। आप जहन में रखिए 30-35 हज़ार क्यूसेक डाउन स्ट्रीम जा सकता है। आपके नदी नाले भर सकते हैं, आपकी तरबूज की फसल है, एहतियात करें।
اگر آپ کی جو ہے گندم کی فصل ہے، کوئی ندی نالا بہہ گیا یا اس میں پانی آ گیا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اور اسی طرح جو کبیر والا سردار پور یا احمد پور سیال کے مابین کشتیوں والا پل ہے وہ تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ 22,484 کیوسیک جب آج نیا ڈیٹا آئے گا تقریباً کوئی 11 بجے کے قریب، 10:30 11 بجے، تو پھر پتہ چلے گا۔ امید تو ہے کہ مجھے آج دن میں 2 مرتبہ آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، ایسے ہی ہے تو اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوئی تو میں آپ کو 2 3 4 بجے اپڈیٹ کر دوں گا۔ اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ تریمو براشی ڈاؤن سٹریم زیادہ ہو سکتا ہے۔ پنجناد پر 6,500 کیوسیک ہے، منگلا ڈیم سے 43,690 کیوسیک چھوڑا جا رہا ہے، رسول پر سے اخراج 31,430 کیوسیک جو آگے خوشاب رہی ہے جہلم میں آ رہا ہے۔ اب نیا ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ 11 بجے ہوگا تو رسول پر براج میرا خیال 31,000 سے کم ہو کر 23-24,000 پہ چلا جائے گا۔ تربیلا ڈیم سے جو ڈاؤن سٹریم ہے وہ 34,000 کیوسیک ہے، کابل دریا میں 10,000، کالا باغ پر 40,000، چشمہ پر 45,000، توسا پر 38,000، گڈو پر 29,000، سکھر پر 7150 کیوسیک اور کوٹری پر صرف 245 کیوسیک ڈاؤن سٹریم ہے۔ سلام متاثرین کے حوالے سے یہی خبر ہے کہ دوستوں کو کالز یا میسیجز آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، اور صرف مالک زمین وراثت والے یا بقایا رقم جن کی پہلے انٹریز کاشت فصل کی تھی تو اب مالک زمین ہیں تو ان کو مکانات کے مل رہے ہیں، پہلے مکانات کے تھے تو اب ان کو فصلات کے مل رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، 75,000 جن کو مکانوں کے ملے تھے ان کو اب زیادہ پیسے مل رہے ہیں، دوبارہ ان کو میسیجز آ رہے ہیں، اکثر لوگوں کو اس میں 1.5 لاکھ بھی مل رہا ہے، 2.5 لاکھ بھی مل رہا ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے کرائٹیریا بنا رہے ہیں، اور کچھ دوستوں کو دوبارہ میسیجز آ رہے ہیں اور وہ پیسے لے بھی رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ دوبارہ ری وزٹ کر رہے ہیں ان کے ڈیٹا پر، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے کم دیے تھے، ان کو دوبارہ دینے چاہیے، پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی اسٹریٹجی کے ساتھ ہیں۔ باقی رعایا مظاہرے کی ابھی بھائی کوئی خبر نہیں ہے، کسی بھائی کو ہمارے 60-70 لوگ ہیں جو مالک زمین کے نام جن کی انٹریز ہیں، کوئی تو ہمیں بتاتا، یا میری اپنے والد کی میرے نام انٹری پڑی ہے، تو ابھی وہ جو رعایا مظاہرے ہیں ان کی فی الحال کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ کرے ان کو آخری فیز میں شامل کر لیں تو ان کو بھی پیسے دے دیں، میں تو دعا کرتا ہوں۔ باقی جو ہے وہ تعطل کا شکار رہتے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھنا 20-25 دنوں کے بعد یہ دوبارہ میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ بہت سارے دوست جو ہیں وہ آس لگانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور بھول گئے تھے کہ اب پیسے نہیں ملیں گے، اور میں برابر کہہ رہا تھا کہ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، پیسے ویسے ملیں گے، تو وہی ہوا۔ تو اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بحالی کا عمل جاری ہے، پیسے ویسے ملتے رہیں گے جب تک کہ گورنمنٹ مکمل طور پر کہہ نہ دے۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔